क्या आप जानते हैं व्यक्तिगत करदाता यानी इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स भारत में इनकम टैक्स के प्रमुख योगदानकर्ताओं में से हैं और इस प्रकार देश के आर्थिक विकास में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। केंद्र सरकार के लिए बजट 2023 में पर्सनल टैक्स के कुछ पहलुओं को रेशनलाइज करने का ये एक सही मौका है। पुराने कर व्यवस्था और नई कर व्यवस्था को मर्ज कर देना चाहिए। दो टैक्स रिजिम के चलते ज्यादातर टैक्स पेयर्स कंफ्यूज हो रहे हैं, इसलिए कुछ सीमित एग्जेम्पशंस या डिडक्शंस के साथ दोनों टैक्स रिजिम्स को मर्ज करके सिर्फ एक रिजिम बनाने की आवश्यकता है। धारा 80C के तहत टैक्स एग्जेम्पशन को बढ़ाने की भी आवश्यकता है। एक सेक्शन 80C के दायरे की तुलना में डिडक्शंस की लिमिट बहुत ही कम है। भारत में सेविंग्स रेट में भी कमी दिखाई दे रही है, इसलिए धारा 80C के तहत डिडक्शंस की लिमिट को 1.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसे अंतिम बार बजट 2014 में संशोधित किया गया था पर अभी तक लागू नहीं किया गया है। धारा 80D के भी लिमिट्स को बढ़ाने की आवश्यकता है। कोविड पैंडेमिक यानी महामारी शुरू होने के बाद स्वास्थ्य बीमा या हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में वृद्धि हुई है और बढ़ती महंगाई या मेडिकल एक्सपेंसेस के कारण मेडिक्लेम पॉलिसी महंगी हो गई है, इसलिए 80D के डिडक्शन लिमिट्स को 50,000 रुपए तक बढ़ाने की आवश्यकता है। एडवांस टैक्स के प्रारंभिक सीमा यानी थ्रेशोल्ड लिमिट में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। एडवांस टैक्स के भुगतान के लिए 10,000 रुपए की सीमा को आखिरी बार बजट 2009 में संशोधित किया गया था। पिछले 13 वर्षों में इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए और एडवांस टैक्स थ्रेशोल्ड लिमिट को बढ़ाकर 30,000 रुपए करने की आवश्यकता है।